जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर ज़िंदगी का बोझ उठाते उठाते आप थक चुके हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी की टर्म्स का शिकार हो चुके हैं, तो ये रीडिंग या ये रेमेडी ख़ास तौर पर आपके लिए है। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं जिनका कोई हासिल नहीं होता। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे रिलेशन को कंटिन्यू करना पड़ता है जिसमें इंसान को शदीद लाहासियत की कंडीशन बन जाती है। बाज़ औक़ात इंसान के अपने ही किए गए फ़ैसले उसके लिए वबाल जान बन जाते हैं। तो इन तमाम तर कंडीशंस के बाद जब वो लाहासिलियत का शिकार होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने मरकज़ की ज़ात की तरफ जाता है, कहीं ना कहीं वो अपने रब ताला से रजू करने की कोशिश करता है कि मैं इन तमाम तर मसले मसाइल से भाग भाग के ख़ुद से कोशिश करते करते थक चुका हूँ। तो आज मैं अपने तमाम तर मामला जो है वो तेरी बारगाह में रखता हूँ, तो मुझे उन बारगाह से अपने लिए एक पॉजिटिव साइन चाहिए। तो मैं आपको एक हदीस व तफसीर से रिलेटेड एक सबसे प्यारा वजीफ़ा अल्लाह पाक के नाम का बेसिकली ये किस्म आज़म है, या हय्यु या क़य्यूम, ए ज़िंदा जावेद और कायम रहने वाले। बेशक ज़िंदा व जावेद और कायम रहने वाले ये भी एक सिफ़त जो है वो अल्लाह की मुहताज है। अल्लाह जो है वो कुल जहाँ का मालिक व खालिक व रब है, वदूद व जब्बार व क़हार मुतकब्बिर व खालिक व मालिक है। तो या हय्यु या क़य्यूम भी अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत ही बाबरकत सिफ़त है। कुछ हदीस व तफसीर के अकॉर्डिंग इसमें आज़म को अगर आप वसीला बनाकर दुआ मांगेंगे तो आप अपनी तमाम तर परेशानियों से और लाइफ के बहुत ज़्यादा बोझ को आप बड़े आसानी से हैंडल आउट कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप उठा सकते हैं। या हय्यु या क़य्यूम अगर आप हर नमाज के बाद पढ़ने की मतलब आदत बना लें, इसकी रूटीन कर लें, तो ज़िंदगी में ना सिर्फ आपको रिलेशन में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल हो सकती हैं, बल्कि लाइफ के वो बोझ जो कि आप नहीं उठाना चाहते, जो कि बेसिकली आपके थे भी नहीं, उनमें भी अल्लाह की आपको गायबी मदद हासिल होना शुरू हो जाती है। मोस्टली मैंने आज के दौर में जितनी भी ऑब्ज़र्वेशन की है, यूट्यूब के ऊपर या फॉर यू के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, लोग जल्दबाजी का शिकार हो चुके, लोग इतना स्टक हो चुके हैं अपने मामलात में कि उन्हें अपने मरकज़ के साथ जुड़ने का याद ही नहीं रहा। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ कि गलत वक़्त में किए गए गलत फ़ैसले इंसान की ज़िंदगी के लिए वबाल जान बन जाते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल रिलेट करने के बाद आपको इस रेमेडी की, इस वजीफ़ा की, अल्लाह के इस बाबरकत नाम की तरतीब आपको बताऊँगा, ताकि अल्लाह की ज़ात जो है वो आपके लिए अपनी रहमतों के दरवाज़े खोले। और बेशक वो रहमतों के दरवाज़े खोलने के ऊपर कुदरत रखता है, लेकिन कि आपकी तलब, आपकी ज़रूरत और आपकी मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए। लाइफ में एक पास्ट का एक छोटा सा मामला था, मतलब उम्र 56 किसी मेरे दोस्त की हो चुकी। तो ऐसे मैंने पूछा, मतलब एक जिस तरह से एक नॉर्मल दोस्त होते हैं, तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह बच्चे कितने हैं? 56 जो है वो एज हो चुकी। मेरे ज़हन में था कि शायद उनके बच्चे भी जवान हो चुके होंगे। तो मुझे उन्होंने एक चीज़ बयान की कि भाई मैंने तो शादी नहीं की। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्यों नहीं शादी की? तो वो कहने लगे कि यार वो मुझे पढ़ाई में याद ही नहीं रहा शादी करने का। तो आज वो इंसान जो है वो लाइफ के उन बोझों को उठा रहा है जो कि बेसिकली उसके थे ही नहीं। इंसान अपने ही वबाल जान, अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस, अपने ही आइडियोलॉजी या अपने ही नज़रियात का बाद में वबाल जान का शिकार हो जाता है। और फिर उसे याद आता है कि कोई ऐसी ज़ात भी है जो कि मेरी मालिक है, जो कि मेरा खालिक है, तो मैं उसके हुजूर जाऊँ तो उसे अपनी फ़रियाद रसी के लिए उसे बुलाऊँ। मे भी शायद वो पॉसिबल हो कि वो मेरी मदद कर दे। तो बेशक मेरा मालिक मदद करने वाला है, वो इंसान को 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो सिफ़त है ना अल्लाह को ये ज़्यादा पसंद है कि अल्लाह को आप अल्लाह के नाम से पुकारें, और उसके बाद जो है वो आप अल्लाह को उसकी बेहतरीन सफ़ात के साथ पुकारें, जो कि एक बाकी सिफ़त है, जो कि एक कायम रहने वाली ज़ात है। और मतलब खुदा की ज़ात के सिवा कोई भी बाकी रहने वाला नहीं है। तो जब आप अल्लाह को उसके सफ़ाती इसम से पुकारते हैं तो बेशक वो तमाम तरह दरवाज़े जो कि आपके लिए स्टक हो चुके थे, आप उनसे, उन नामों की बरकत से वो दरवाज़े भी अपने लिए बआसानी खोल सकते हैं। आपने करना कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल अदा करने हैं। नफल अदा करने के बाद हस्बे तफीक सदका की जो कंडीशन है वो आपने लाजमी देनी है। सदका आप किसी भी इंसान को दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा, ये चीज़ ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा कि जिस इंसान को आप सदका कर रहे हो वो इंसान दर हकीकत सदका का सही हकदार होना चाहिए। कुछ रवायात से साबित है कि सदका जब
صحیح حقدار تک پہنچتا ہے تو اللہ کی ذات آپ کے لیے تمام تر مشکلات کو ٹالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ صدقہ لے کے گھر سے نکلتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، تو وہ نکلنا ہی آپ کے لیے بابرکت ثابت ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ہر نماز کے بعد کم از کم 313 کا جو فگر ہوتا ہے، یہ بیسیکلی صحابہ بدر کی تعداد بھی ہے، حق و باطل کی جو پہلی جنگ تھی تو یہ ان کی بھی ہے، اور 1,24,000 پیغمبروں میں سے 313 رسولوں کی تعداد بھی 313 ہی ہے۔ تو آپ اسے ہر نماز کے بعد 313 بار آپ اسے دل سے ذکر کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا اسم اللہ کو آپ نے تصور کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 313 کی آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ اس تسبیح کو تمام کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ میں بڑی بات نہیں کروں گا، لیکن جو میرے اعداد و شمار ہیں، جو میں نے آج تک آبزرو کیا ہے، جو میں نے دین کو آج تک سمجھا ہے، جب تک آپ نے اپنے مرکز کی طرف نہیں نہ جانا، تب تک اگر آپ کہیں کہ میں اپنی زندگی کے معاملات کو آسانی سے ہینڈل آؤٹ کر لوں گا، تو تب تک یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں۔ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ جب تک آپ نے اپنے مرکز کی طرف نہیں جانا، اپنے اللہ کی طرف نہیں جانا، اپنی ڈیوائن ریسورسز کی طرف نہیں جانا، تب تک آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وظائف کی مزید معلومات یا روحانی مسائل کے حل کے لیے یا کسی بھی ریمیڈی کے لیے آپ ہمیں پرسنلی رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو یا ہماری یہ کاوی پسند آئے تو اس کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ جی۔